तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज फिर एक नए पार्ट्स वीडियो का डाल रहा है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि कल क्वेश्चन नंबर 4 मैंने 3 तक क्वेश्चन करा दी थी कल, और यानी नेक्स्ट पार्ट में। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 1.5 का ही। तो सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट नया है मेरे चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का हर क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्लास की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। क्लास तो पता चल गया होगा देख करके ही कि क्लास 9th का मैथ चल रहा है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना यानी दर्शाना है। संख्या रेखा आप लोग समझते होइएगा, जो एक लाइन होता है इस तरह से, और उस पे जो 0 से स्टार्टिंग होती है, और ये पॉजिटिव इधर से और इधर वाला नेगेटिव -1 -2 -3, इसी को कहते हैं नंबर लाइन इंग्लिश में, और हिंदी में संख्या रेखा बोलते। ठीक है, तो इसी नंबर लाइन पे, इसी संख्या रेखा पे जो हमें कितना दर्शाना है, क्वेश्चन कह रहा है रूट 9.3 दर्शाना है, यानी निरूपित करना है। वो भी किसके सहारा से, वो भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसका जो क्या क्या करना है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचना है, एक लाइन बनानी है, और इस रेखा पर बिंदु ए लेना है। ठीक है, यानी कि एक लाइन बनाना है और उस रेखा पर बिंदु ए लेना है। ठीक है, तथा ए से एक एक इकाई की दूरी पर, ए से एक एक इकाई की दूरी पर चिन्हित करना है। ठीक है, यानी कि एक एक इकाई का मतलब होता है कि एक एक डिस्टेंस में चिन्हित करना है। ठीक है, अब क्या है, बिंदु ए से रेखा पर ए बी, अब यहाँ पे हमने चिन्हित कर दिए तो बी ले लेंगे। ठीक है, ए बी, और ए बी कितना होना चाहिए, 9.3। शायद आप लोग को कम जगह लग रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, 9.3। अब फिर क्या करेंगे, इकाई लो तथा बिंदु बी से BC इकाई लो। अब AC का मध्य बिंदु प्राप्त कर इसे OC से चिन्हित करें, O केंद्र मानकर। हमको करना क्या है वो सब पहले लिख लेंगे, और उसे लिखने के बाद जो लिखा है उसी के सहारे हम एक D तैयार करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ नीचे दिख रहा होगा, हम तैयार कर चुके हैं। एक लाइन लिए हैं जिसपे A O और BC और CE खींच लिए हैं, और A को AC किए हैं, क्योंकि यहाँ पे AC कहा गया है, AC का मध्य बिंदु प्राप्त किए हैं BC। ठीक है, BC। अब इसी पे हम क्या करे हैं, BC से हम एक चाप लिए जो BE कर दिए, और ये AB कितना, तो 9.3। ठीक है, ये बिल्कुल इजी था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5, जिसको करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन को हम आराम से समझ लेते हैं। पहले कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखिए ये हर और अंश तो समझते होइएगा, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हर मीन्स होता है नीचे वाला। ठीक है, तो ये सब भिन्न में लिखा हुआ है और रूट में है, ये सब परिमेय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं, 1/√7 का इसका बराबर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 × √7 बाय √7 × √7। ठीक है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर भी सकते हैं, कैंसिल नहीं भी कर सकते, बस समझाना होता है। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 × √7/7। यही आंसर होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ये दूसरा कर लेते हैं, यही जगह 1/√7 -
√6। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकेंड है, तो हम लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। ठीक है, इसको इंटू कर लेंगे तो करेंगे 7 प्लस √6। ठीक है, और बाय में √7 प्लस √6। ठीक है, इसको इक्वल टू में कर लेते हैं, तो √7 प्लस √6 बाय में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वल टू में √7 प्लस √6। ठीक है, यही आंसर होगा। आंसर लिख लो। नेक्स्ट थर्ड, (1/√5 प्लस √2). ठीक है, इसको कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटू √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। ठीक है, इसको इक्वल टू कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस यहाँ पे बट्टा। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको कर लेते हैं, तो √5 माइनस √2 इक्वल टू बाय में इसका 5 माइनस 2, और इसका हो जाएगा √5 माइनस 2 और बाय 3। ठीक है, यही आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। (1/√7 माइनस 2). ठीक है, ये कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 1/√7 प्लस 2। ठीक है, और फिर इंटू √7 इंटू 2 बाय में √7 प्लस 2 इक्वल टू 7 √7 प्लस 2 बाय में √7 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लिखेंगे √7 प्लस 2 बाय 7 माइनस 4 इक्वल टू √7 बाय 3। इसका माइनस यहाँ है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसको रोक करके वीडियो को आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, अब हम जो है 1.6 कराएंगे। ठीक है, तो अभी मैं रखती हूँ यहीं तक वीडियो को, तो बाय बाय।